हाँ, बहुत सुंदर है। ये तो संत जन ही करते हैं। संतों को आमंत्रित करके, संतों को बुला करके उनके भावों के द्वारा धर्म की वृद्धि, लोगों के हृदय से अधर्म भावनाओं का नाश, ये तो संतों का कार्य है, ये तो संत जन ही करते रहते हैं। संत परम मंगल के लिए होते हैं और यही सब परम मंगल है कि विविध भावों वाले संतों को एकत्रित करके उनकी वाणियाँ जो जगत के जीव विषयों में फँसे हैं, उनके वचनों के बल से वो निकल सकें। धर्म की जय हो, हमारा धर्म क्या है वो समझें, सनातन धर्म में स्थित हों, भगवत आराधना में स्थित हों, अपने खान-पान, नियम संयम को धर्म के अनुसार, ये तो संतों का जीवन होता है, संतों का यही जीवन होता है। आशीर्वाद क्या, हमारे प्राण समर्पित हैं क्योंकि देखो, हम लगे तो उसी में है ना अपने लोग सब मिल कर के, क्या हमको लेना-देना है? आप नरक जाओ, स्वर्ग जाओ, पर लगे काहे के? कष्ट है, बैठने में भी कष्ट है, बोलने में भी कष्ट है, पर बोल रहे हैं कि अगर इनमें से एक आदमी बात समझ गया, तो उसका मंगल हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। अगर 10 बार राधा-राधा बोलने लगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा जीवन एक अच्छी दिशा की तरफ चलने लगेगा। तो अब हमको इस सृष्टि में भगवान ने साधु वेश में भेजा है और भिक्षान्न तुमसे पाया है, तो शिक्षा का प्रभाव आप पर पड़े और आपका मंगल हो, ये हमारा आपका संबंध है। आपने भिक्षान्न दिया, सब साधु कहाँ से पा रहे हैं? गृहस्थी जन भिक्षान्न दे रहे हैं, तो साधु जन शिक्षा दे रहे हैं। तुम ऐसे चलो, तो तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़ेगा, तुम्हारा शरीर सुखी रहेगा और तुम भगवान का भी भजन करके भगवान को प्राप्त होगे। जैसे तुम फल-फूल, अन्न आदि देकर जा साधु के शरीर का पोषण होता है, जीवन का पोषण होता है। कहीं से भी मिले मिलता तो है ना। प्रभु किसी न किसी गृहस्थ को ही प्रेरित करके तो देते हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि हम आपका मंगल विधान सोचें, अपने भजन बल से, अपने बुद्धि बल से, गुरु कृपा बल से आपको मार्ग दें, जिससे आप अच्छी प्रकार जी सको। अब शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गंदे आचरण, ये अच्छा जीवन है? नरकी जीवन है। तो इसलिए संतों की बड़ी कृपा है इस जगत पर, जो सच्चाई से चल करके, जो अनुभव किए हुए हैं, वो जगत को दे रहे हैं फ्री। जो विशेष विशेष मार सही है संतों ने, काम की मार, क्रोध की मार, लोभ की मार, तब उनको जो अनुभव हुआ वो ऐसे फ्री दे रहे हैं। अगर बात मान लो तो फ्री नहीं मिल गया। जो हमने वर्षों में अनुभव किया वो तुम्हें 1 सेकंड में दे रहे, तभी कहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत स। अगर संत का एक क्षण के लिए संग मिल जाए तो उसके बराबर स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख भी नहीं रखा गया। क्यों? वो वर्षों की कमाई 1 सेकंड में दे देते हैं, पर अपने उसको समझते थोड़ी है। तो बातें हो रही थी, आप बढ़िया है, संत महात्मा बोल गए। ऐसे पकड़ो कि ये अपने जीवन की बात दे रहे, अगर हम पकड़ लें तो हमें, जैसे ट्रेन कहाँ से चलती है? हमें वहाँ थोड़ी जाना पड़ता है। जिस स्टेशन में पहुँचे, वहाँ से बैठ गए, आगे निकल गए। अभी थोड़ी जहाँ से ट्रेन चली वहाँ से चलो तब आप पहुँच पाओगे। ऐसे संत कहाँ से चले हैं, तुम्हें क्या पता चला? और जहाँ आप संत हैं, वहीं जुड़ जाओ, तो वहीं से वो प्रभु की तरफ ले जाएँगे, पीछे थोड़ी जाना पड़ेगा साधना में। वो अपने समान बना करके वहीं से ले जाएँगे। ये लाभ केवल संत संग से मिलता है। नहीं तो फिर ककारा पढ़ो, साधना करो, आगे बढ़ो। और संतों के संग से क्या होता है, जहाँ वो हैं, पीछे का सब काट दिया, चलो यहीं से जुड़ो और आगे बढ़ो।